जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि सामान्य हिंदी के तहत एक टॉपिक आता है वाक्यांश या शब्द समूह के लिए एक शब्द, यानी कोई भी बात, बड़ी से बड़ी बात को अगर हमको सुव्यवस्थित तरीके से कम शब्दों में कहना है तो उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द जो होता है वो कह सकते हैं कि एक रामबाण शब्द होता है। तो ऐसे में जो हिंदी में ये वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये हमारे कई पाठ्यक्रमों में लगा हुआ है जहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे स्पेसिफिक अगर देखें तो आरओ परीक्षा में देखें तो जो 6 टॉपिक है उस पर इसका वेटेज काफ़ी हद तक रहता है। तो ऐसे में हम आज जो करने वाले हैं टॉपिक वाक्यांश या शब्द समूह के लिए एक शब्द। तो देखिए यहाँ पे कुछ उदाहरण है। हाथी हाँकने का छोटा भाला, तो इसे क्या कहते हैं? हाथी हाँकने का जो छोटा भाला होता है उसको अंकुश कहते हैं। जो कहा ना जा सके अकथनीय, जिसे क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य, जिस स्थान पर कोई ना जा सके अगम्य। तो देखिए इसमें कई ऐसे हैं तो जिसमें ना, यहाँ पे संबोधन में देखिए ना शब्द है तो हमने भी लगा दिया है आ इस तरीके से। आ मीन्स नहीं होता है, तो जिसे हम जो चीज़ प्रस्तुति ना कह ना पाए तो अकथनीय, क्षमा नहीं कर सकते तो अक्षम्य, जहाँ पर नहीं पहुँचा जा सकता जिस स्थान पे अगम्य, जो कभी बूढ़ा ना हो अजर। तो इसका मतलब ना वाले में अगर आ लगा के बनाया जाए तो काफ़ी हद तक जो है वाक्यांश के शब्द समूह में हमारा ये जो है प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। और ये देखिए जैसे हाथी हाँकने का छोटा भाला होता है उसे अंकुश कहते हैं। तो अंकुश लगाना होता है ना, किसी चीज़ पे नियंत्रण पाना, तो उसे भी अगर आपको हाँकना है, नियंत्रण में लाना है तो अंकुश। जिसका कोई शत्रु ना हो उसको अजात शत्रु कहते हैं। जो जीता ना जा सके अजय। इसमें हो सकता है बहुत सारे आपको आ रहे हों, लेकिन ये ध्यान रखिए कि यही जो है, इसके अलावा भी आपको बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे कि जो आपको नहीं भी आ रहे हो, तो इसलिए ध्यान से और धैर्य से इसको देखते रहिए। अब यहाँ पे देखिए जो दिखाई ना पड़े, तो जो दिखाई ना पड़े उसे अदृश्य कहते हैं। जिसके समान कोई ना हो अद्वितीय, जिसके समान कोई नहीं है वो तो अनुपम, अद्वितीय, अतुलनीय है ना, तो अद्वितीय है। हृदय की बातें जानने वाला अंतर्यामी कहलाता है। पृथ्वी, ग्रह और तारों आदि का जो स्थान है, पृथ्वी, ग्रह और तारे जहाँ पे रहते हैं उनका स्थान है अंतरिक्ष। दोपहर के बाद का समय जो होता है उसको अपराह्न बोलते हैं। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसको अपवाद कहते हैं। जिस पर मुकदमा चल रहा हो अपराध और अपराध बोधी हो, अभियोग लगाया गया हो, है ना, तो अपराधी है। तो एक तरीके से अगर देखें तो अपराध भी चल रहा है, अपराध बोध से है, ऐसी स्थिति में उसको क्या कहेंगे? अभियुक्त। दोषी है ना तो अभियुक्त कहेंगे। जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र। तो यहाँ पे अस्त्र और शस्त्र में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। देखिए हम जो फेंक कर चलाते हैं वो अस्त्र हो गया, हाथ में रख के चलाए तो वो शस्त्र है। तो यहाँ पे फेंकने को ध्यान में रखना है कि फेंक कर चलाया जाने वाला जो हथियार होता है उसको अस्त्र कहते हैं। जिसकी गिनती ना हो सके अगणित, अगणीय। जो पहले पढ़ा ना हो गया हो अपठित। जिसके आने की तिथि निश्चित ही ना हो वो अतिथि है। कमर के नीचे पहने जाने वाले वस्त्र को अधोवस्त्र कहते हैं। जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो अनिश्चित। जिसके भाषा के द्वारा वर्णन संभव ना हो, मतलब कि जो चीज़ हम कह सकते हैं कि भाषा के द्वारा भी जिसका वर्णन ना संभव हो तो वो अनिर्वचनीय है। हम उसको जो है एक तरीके से बयां ही नहीं कह पा रहे हैं उसका। सबसे अधिक अगर देखा जाए तो जब बढ़ा चढ़ा कर किसी बात को हम कहते हैं तो उसको कहा जाता है अतिशयोक्ति। सबसे आगे रहने वाले को अग्रणी। जो पहले जन्मा हो अग्रज। जो बाद में जन्मा हो अनुज। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, सबसे आगे कोई जन्मा है या सबसे आगे कोई है तो अग्रणी है। और जन्म में देखिए कोई जो आपसे बड़ा है, जो आपसे पहले है तो वो अग्रज है। जो बाद में जन्मा है वो अनुज है। जो इंद्रियों द्वारा ना जा सके तो अगोचर। हम जो इंद्रियों के द्वारा नहीं पता लगा सकते उसको कहते हैं अगोचर। जिसका पता ना हो अज्ञात, यानी ज्ञात ही नहीं है तो इसका मतलब अज्ञात है। आगे आने वाले को आगामी कहते हैं। अंड से जन्म लेने वाले को अंडज कहते हैं। जो छूने योग्य ना हो, तो देखिए जो छूने योग्य ना हो उसको क्या कहते हैं? तो जो छूने योग्य ना हो उसको अछूत कहते हैं। जो छुआ ना गया हो, दो चीज़ें हैं, जो छूने योग्य ना हो वो अछूत है, लेकिन छुआ नहीं गया हो। एक तो है कि योग्य नहीं है तो अछूत है, एक जो छुआ ही नहीं गया हो वो अछूता है, उसको कोई छुआ ही नहीं है। जो अपने स्थानीय स्थिति से अलग ना किया जा सके, तो ये अलग है बिल्कुल,
अच्युत हम किसको कहते हैं? अच्युत। अच्युत ध्यान रखिए, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके। जहाँ पे अड़िग है, अड़िग है, अपने स्थान या स्थिति से अलग नहीं किया जा सकता, उसको अच्युत कहते हैं। जो अपनी बातों से टले नहीं, वो अटल है। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो, अष्टाध्यायी। आवश्यकता से अधिक बरसात, अतिवृष्टि। बरसात बिल्कुल भी ना हो तो अनावृष्टि। तो अगर ज़्यादा बारिश हो रही है तो अतिवृष्टि है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा तो अनावृष्टि, बहुत कम हो रहा है तो अल्पवृष्टि। तो बिल्कुल ना हो तो अना है, अगर ज़्यादा हो गया तो अति है, और बहुत कम हो रहा है तो अल्प है। इंद्रियों की पहुंच से बाहर, अतीन्द्रिय, इंद्रियातीत। सीमा का अनुचित उल्लंघन, तो सीमा का अनुचित उल्लंघन अतिक्रमण कहलाता है। जो बीत गया हो अतीत है, जिसकी गहराई का पता न लग सके अथाह है। आगे का विचार ना कर सकने वाला, तो कौन है जो आगे का विचार नहीं कर सकता है? तो आगे का विचार ना कर सकने वाले को आदूरदर्शी कहते हैं। आगे का विचार नहीं कर पाना यानी आदूरदर्शी, बहुत दूर तक नहीं देख पा रहे हैं। जो आज तक से संबंध रखता है तो अद्यतन, आज तक से अगर जो संबंध रखता है उसको अद्यतन कहते हैं। आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो उसको अध्यादेश कहते हैं। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो, अधिकृत। वो सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो, अधिसूचना कहते हैं। नोटिफिकेशन आता है ना, अधिसूचना, नोटिफाई करना। और जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया उसको अधिकृत कहते हैं। आदेश जो निश्चित अवधि तक, देखिए अध्यादेश आता है संविधान में आर्टिकल 1, 2, 3 अध्यादेश के लिए। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम होता है, जो विधायिका स्वीकृत कर लेती है नियम को अधिनियम कहते हैं। यहाँ पे अविवाहिता महिला, जो महिला अविवाहिता होती है उसको क्या कहते हैं? तो अविवाहिता महिला को क्या कहा जाता है? अनूढ़ा। इसे ध्यान रखिए, जैसे अच्युत जो है ऐसे ही अविवाहिता महिला को अनूढ़ा कहते हैं। वो स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो तो उसको अध्योढ़ा कहते हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, अविवाहिता महिला उसको अनूढ़ा कहते हैं, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली उसको अध्योढ़ा कहते हैं, और दूसरे की विवाहित स्त्री अन्योढ़ा। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, तीनों ही अलग है, तो इनको एकदम ही ध्यान रखना है कि अविवाहिता महिला जो विवाहित ही नहीं है उसको अनूढ़ा, और वो स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, तो पति ने दूसरी की हो तो अध्योढ़ा, और दूसरे की विवाहित स्त्री है तो अन्योढ़ा। ऐसे भी आप अलग कर सकते हैं, दूसरे की विवाहित स्त्री अन्योढ़ा, अन्योढ़ा किसी और ने ओढ़ा, दूसरे की विवाहित। गुरु के पास रहने वाले, जो रहकर पढ़ने वाला होता है उसको अंतेवासी कहते हैं। किसके पास? गुरु के पास जो रहकर पढ़ता है उसको अंतेवासी कहते हैं। पहाड़ के ऊपर की जो समतल जमीन होती है, तो पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को अधित्यका कहते हैं, अधित्यका। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन है अधित्यका। गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला अंतेवासी, दूसरे की विवाहित स्त्री अन्योढ़ा, वो स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी की उसको अध्योढ़ा कहते हैं। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है, अधो हस्ताक्षर कर्ता उसको कहते हैं। एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना अनुवाद कहलाता है। किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला क्या कहलाता है? अनुयायी। जैसे कोई भी चीज़ को, कोई धर्म है, संप्रदाय है जिसको आप मानते हैं तो फिर उसका अनुकरण करते हैं तो उसको अनुयायी कहते हैं, अनुयायी। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन कहलाता है। जिसके माता पिता ना हो, तो जिसके भी माता पिता ना हो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जो है अनाथ कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो, तो देखिए जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो उसको क्या कहते हैं? अंतज। जन्म निम्न वर्ण में हुआ तो उसको अंतज कहते हैं। परंपरा से चली आई कथा को अनुश्रुति कहते हैं। कोई भी चीज़ परंपरा से चली आ रही है, आप कई कथाएं वगैरह सुनते रहते हैं तो उनमें देखिए बहुत सारी चीज़ें परंपरागत पीढ़ी से जो चली आ रही है तो वही होती है, तो हम कहते हैं जनश्रुति। जनश्रुति यानी लोगों से, जनों से सुना है। अनुश्रुति यानी परंपरा से जो चली आई कथा है तो अनुश्रुति है। और जिसका जन्म ही निम्न वर्ण में है उसको क्या कहते हैं? अंत्यज। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो उसको कहते हैं अन्योन्य उपाय, अन्योन्य उपाय। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ उसको अन्योदर कहते हैं, अन्योदर यानी अन्य के उदर से। पलक को बिना झपकाए अनिमेष या निर्निमेष कहते हैं। पलक को बिना झपकाए जो होता है उसको अनिमेष या निर्निमेष। जो बुलाया ना गया हो उसको कहते हैं अनाहुत। एक आहूत हुआ आने की, लेकिन यहाँ पे तो बुलाया ही नहीं गया है, तो बुलाया नहीं गया तो आ मीन्स नहीं, अनाहुत, अनाहुत। जो ढका हुआ ना हो अनावृत, है ना। एक हो गया कि ढका हुआ है, आवृत, अनावृत नहीं ढका है। जो दोहराया ना गया हो तो उसको कहते हैं अनावर्त। पहले लिखे गए पत्र का स्मरण कराना, जैसे कोई पत्र पहले से लिखा गया है
और जो पत्र भेजा गया उसका ध्यान ही नहीं रहा लोगों को, तो फिर से वापस लिख के उसको स्मरण याद दिलाया जाता है, तो उसको अनुस्मारक कहते हैं। पीछे पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला अनुगामी कहलाता है। महल का वो भाग जहाँ रानियां निवास कहती हैं उसको अंतःपुर निवास कहते हैं। जिससे किसी बात का पता ना हो, जिसे किसी बात का पता ना हो उसको अनभिज्ञ या अज्ञ कहते हैं, अज्ञ या अनभिज्ञ। जिसका आदर ना किया गया हो उसको अनादृत कहते हैं। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो उसको कहते हैं अन्यमनस्क। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो उसको अपव्ययी कहते हैं। आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करना अपरिग्रह है। जो किसी पर अभियोग लगाए उसको अभियोगी कहते हैं। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है, देखिए ये थोड़ा सा अलग लगेगा। जो भोजन जो होता है रोगी के लिए निषिद्ध, यानी रोगी को मना होता है कि आपको ये भोजन नहीं करना है, उसको क्या कहते हैं? अपथ्य। तो ये थोड़ा सा अलग है। अपथ्य, जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है, मना है, उसको अपथ्य कहते हैं। जिस वस्त्र को पहना ना गया हो, तो अब ये भी देखिए अपराहत। अपराहत तो कहाँ से लगेगा? ये वस्त्र से संबंधित है, कपड़ों से, लेकिन है जिस वस्त्र को पहना नहीं गया हो अपराहत है। और न जोता गया खेत अपराहत। जो बिन मांगे मिल जाए उसको कहते अयाचित। बिना मांगे अगर आपको कुछ मिल गया तो अयाचित है। जिस वस्त्र को पहना ना गया हो अपराहत है। जो रोगी के लिए भोजन निषिद्ध उसको अपथ्य कहते हैं। जो कम बोलता हो अल्पभाषी या मितभाषी। आदेश की अवहेलना करने वाला अवज्ञा। जो बिना वेतन के काम करता हो अवैतनिक। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो अप्रवासी है। जो सहनशील ना हो उसको असहिष्णु कहते हैं। जिसका कभी अंत ना हो अनंत। जिसका दमन नहीं कर सकते, तो जिसका दमन नहीं किया जा सकता है, जो दमन नहीं किया जा सकता है जिसका, उसको अदम्य कहते हैं। जिसका स्पर्श करना वर्जित हो अस्पृश्य। जिसका विश्वास ना किया जा सके अविश्वस्त। जो कभी नष्ट ना होने वाला वो अनश्वर। जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो अनुदित। जिसके पास कुछ ना हो अर्थात वो दरिद्र हो तो उसको आकिंचन कहते हैं, आकिंचन। जो कभी मरता ना हो अमर। जो सुना हुआ ना हो अश्रव्य। जिसको भेदा ना जा सके अभेद्य। जो साधा ना जा सके उसको क्या कहेंगे? जो साधा ना जा सके उसको असाध्य। जो चीज़ इस संसार में ना हो वो चीज़ क्या है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस संसार में ही नहीं है? तो जो इस संसार में ना हो उसको क्या कहते हैं? अलौकिक। जो बाहरी संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो उसको कहते हैं आलोकज्ञ। यानी जो इस संसार में ना हो वो तो अलौकिक है, लेकिन जो बाहरी संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो उसको क्या कहेंगे? आलोकज्ञ। जिसे लांघा ना जा सके अलंघनीय। जिसकी तुलना ना हो सके अतुलनीय। जिसकी आदि का पता ना हो यानी प्रारंभ का पता ना हो तो अनादि। जिसकी सबसे पहले गणना की जाए अग्रगण, अग्रगण है। सभी जातियों से संबंध रखने वाले को अंतरजातीय कहते हैं। जिसकी कोई उपमा ना हो अनुपम। जिसका वर्णन ही ना हो सके अवर्णनीय। जिसका खंडन नहीं किया जा सकता, तो जिसका आप खंडन नहीं कर सकते तो वो क्या है? अखंडनीय है। जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय। देखिए अज्ञेय, अज्ञेय हिंदी में आप देखिए बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं, सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन। अज्ञेय, तो अज्ञेय मीन्स गे मीन्स ज्ञात, अज्ञेय मीन्स नहीं ज्ञात। तो जिसे जाना ना जा सके उसके लिए अज्ञेय। जो बहुत गहरा हो उसके लिए अगाध। जिसका चिंतन ना किया जा सके उसको अचिंत्य कहते हैं। जिसको काटा ना जा सके उसको अकाट्य कहते हैं। जिसको त्यागा ना जा सके उसको अत्याज्य बोलते हैं। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य जो होता है उसको अधिमूल्य कहते हैं। अन्य से संबंधित ना रखने वाला, किसी एक में ही आस्था रखने वाला अनन्य। कभी है कि ये देखिए कि अन्य से कोई संबंध नहीं रखता हो, किसी एक ही में वो आस्था रखता हो तो कहते अनन्य पुजारी हो आप ना, उनके अनन्य भक्त हो तो अनन्य भक्त हो, मतलब आप एक ही में पूरी तरीके से निष्ठावान हो, अनन्य। तो ये कहते हैं अन्य से संबंध ना रखने वाले को, किसी एक में ही पूर्ण आस्था रखने वाले को अनन्य कहते हैं। जो बिना अंतर के घटित हो अंतर के तो वो अनंतर है। जो बिना अंतर के घटित हो अनंतर। जिसका कोई घर निकेत ना हो उसको अनिकेत कहते हैं, अनिकेत। अब देखिए निकेत यानी घर, घर निकेत को घर कहते हैं, लेकिन जब कोई घर ही नहीं तो उसको अनिकेत कहते हैं, अनिकेत। और बहुत लोग नाम भी रखते हैं अनिकेत। तो अनिकेत का अर्थ क्या है? जिसका कोई घर ना हो। कनिष्ठा सबसे छोटी और मध्यमा के बीच की अंगुली को अनामिका कहते हैं। कनिष्ठा जो सबसे छोटी और मध्यमा
के बीच को जो अंगुली होती है उसको अनामिका कहते हैं। जिसका निवारण ना किया जा सके, जिसे करना जरूरी हो, उसको क्या कहते हैं? अनिवार्य। उसको क्या कहते हैं? अनिवार्य। जिसका निवारण ना किया जा सके और जिसे करना भी जरूरी हो वो अनिवार्य कहलाता है। जिसका किसी में लगाव या प्रेम हो, जिसका किसी में लगाव या प्रेम हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको अनुरक्त कहते हैं। अनुरक्त। जो अनुग्रह कृपा से युक्त हो, अनुग्रहित है, भाई वो अनुग्रहित ही है ना, कृपा के पात्र है, तो उसको क्या कहेंगे? जो अनुग्रह कृपा से युक्त हो उसको अनुग्रहित कहते हैं। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, अनाक्रांत। जिसका उत्तर ना दिया गया हो, अनुत्तरित। अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय। जो कभी ना आया हो, भविष्य, अनागत। जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त ना हो, अनार्य। देखिए आर्य यानी श्रेष्ठ गुणों से युक्त, तो जो श्रेष्ठ गुण से युक्त नहीं वो अनार्य है। जिसकी अपेक्षा हो, अपेक्षित। जो मापा ना जा सके उसको अपरिमेय कहते हैं। नीचे की ओर लाना या खींचना, कभी भी देखिए कोई भी चीज़ अगर आप नीचे की ओर खींच रहे हैं, ला रहे हैं, तो उसको अपकर्ष कहेंगे, ना कि उत्कर्ष। ऊपर नहीं, ऊपर करते तो उत्कर्ष होता, पर आप नीचे की तरफ डाउन वर्ड खींच रहे हैं तो वो अपकर्ष है। जो सामने ना हो, अप्रत्यक्ष या परोक्ष, आप ये दोनों ही आ सकता है। जो सामने ना हो, अप्रत्यक्ष घटित हो रहा है या परोक्ष घट रहा है। जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित घटना है। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसको कहते हैं अप्रमेय, यानी वो प्रमाण से सिद्ध नहीं हो रहा, वो अप्रमेय है। किसी काम के बार बार करने के अनुभव को अभ्यस्त कहते हैं। जो व्यक्ति बार बार कोई काम करके अनुभव हासिल कर लेता है तो उसको अभ्यस्त कहते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा हो तो उसको अभिप्सा कहते हैं। कोई भी वस्तु है उसको तेजी से प्राप्त करने की आपकी इच्छा है, ललक है, तो उसको कहेंगे ये क्या है? आपकी, एक तरीके से देखें तो ये आपकी अभिप्सा है। जो साहित्य कला आदि में रस ना ले, जो साहित्य कला आदि में रस ना ले उसको आरसिक कहते हैं। जिसको प्राप्त ना किया जा सके, अप्राप्य। जो कम जानता हो, अल्पज्ञ। जो वध करने योग्य ना हो, अवध्य। जो विधि या कानून के विरुद्ध उसको अवैध कहते हैं। एक लीगल होता है ना, कोई चीज़ वैध हो तो लीगल, अवैध जो विधि या कानून के विरुद्ध हो। जो भला बुरा ना समझता हो तो सोच समझकर काम ना करता हो, तो कुछ भी नहीं तो उसको अविवेकी कहेंगे। जिसका विभाजन ना किया जा सके, अविभाज्य, अभाज्य। जिसका विभाजन ना किया गया हो, अविभक्त। जिस पर विचार ना किया गया हो, अविचारित। जो कार्य अवश्य होने वाला है तो अवश्यंभावी। जिसको व्यवहार में न लाया गया हो, अव्यवहारित। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती है उसको असूर्यपस्या कहते हैं, असूर्यपस्या। ना हो सकने वाला कार्य, अशक्य। जो शोक करने की योग्य नहीं हो, अशोक्य। जो कहने सुनने देखने में लज्जापूर्ण, घिनौना हो, तो जो कहने सुनने देखने में लज्जापूर्ण, घिनौना हो उसको अश्लील कहते हैं। जिस रोग का इलाज ना किया जा सके, असाध्य रोग ला इलाज। जिसे पार ना पाई जा सके, अपार। बूढ़ा सा दिखने वाला व्यक्ति अधेड़ कहलाता है। जिसका कोई मूल्य ना हो, अमूल्य। जो मृत्यु के समीप उसको आसन्न मृत्यु कहते हैं। सन्निकट मृत्यु, सन्निकट है, पास में है, आसन्न मृत्यु। किसी बात पर जोर देना, आग्रह करना। वो स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, तो पति परदेश से लौटा उसको कहते हैं आगत पति का। और जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसको क्या कहते हैं? अजान बाहु। मृत्युपरांत, आमरण। जो अपने ऊपर निर्भर हो, आत्मनिर्भर, स्वावलंबी। व्यर्थ का प्रदर्शन करना आडंबर होता है। पूरे जीवन तक, मतलब कभी भी कहते हैं कि पूरे जीवन का साथ, यानी आजीवन, जब तक जीवन है तब तक। अपनी हत्या स्वयं करना आत्महत्या कहलाता है। अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला आत्मश्लाघी। देखिए श्लाघी यहाँ पे है कि अपनी जो प्रशंसा स्वयं करता है उसको आत्मश्लाघी कहते हैं। कोई ऐसी वस्तु बनाना जिसको पहले कोई नहीं जानता हो, तो आविष्कार करना नई चीज़ का। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक होता है। अब यहाँ पे देखिए आशुतोष। आशुतोष का क्या मतलब होता है? शीघ्र जो प्रसन्न होने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? आशुतोष। शीघ्र प्रसन्न वाले को आशुतोष कहते हैं। तो जिसका भी नाम हो आशुतोष, ध्यान रखिए, आशुतोष। आशुतोष का अर्थ होता है शीघ्र प्रसन्न होने वाला। विदेश से देश में माल मंगाना, आयात। सिर से पांव तक आपाद मस्तक, है ना, सिर से पांव तक आपाद मस्तक। प्रारंभ से लेकर अंत तक आद्योपांत। अपनी हत्या स्वयं करने वाला आत्मघाती। जो अतिथि का सत्कार करता है, आतिथेय, मेजबान। दूसरों के हित में अपना जीवन त्याग देना आत्मोत्सर्ग कहलाता है। जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हो उसको आतताई कहते हैं। जिसका संबंध आत्मा से हो, आध्यात्मिक कहते हैं। जिस पर हमला किया गया हो,
तो जिस पर हमला किया गया हो क्या कहते हैं, जिस पर हमला किया गया हो आक्रांत। जिसने हमला किया हो उसे क्या कहेंगे, तो जिसने हमला किया हो उसको आक्रांता कहते हैं, आक्रांता। जिसे सूंघा ना जा सके, आग्रेय, आग्रेय यहाँ पे जिसे सूंघा ना जा सके तो उसको आग्रेय कहते हैं। जिसकी कोई आशा नहीं की गई हो, आशातीत। जो कभी निराश होना ना जाने, आशावादी। किसी नई चीज़ की खोज करने वाला, आविष्कारक। जो गुण देश का विवेचन करता हो, आलोचक। जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो, आजन्मपात। वो कभी जो तत्काल कविता कर सके उसको आसु कवि, यानी तुरंत त्वरित गति से देखे तो वो कवि जो तुरंत कविता कर सके उसको आसु कवि कहते हैं। अब पवित्र आचरण वाला जो होता है उसको कहते हैं आचरण पूत। पवित्र आचरण कर रहा है तो पवित्र आचरण वाले को आचरण पूत, आचार पूत कहते हैं, आचार पूत। लेखक द्वारा स्वयं की लिखी गई जीवनी जो होती है, कोई लेखक अगर स्वयं की जीवनी लिखता है तो उसको आत्मकथा कहते हैं। वो चीज़ जिसकी चाह हो वो इच्छित चीज़ है। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन इतिवृत्त कहलाता है। तो कई बार आप इतिहास में इतिवृत्तात्मकता शब्द को सुनते हैं। इतिवृत्तात्मकता मीन्स कि कोई भी घटना है उसका कालक्रम सहित आप किया गया जो वर्णन होता है वही इतिवृत्त होता है। इस लोक से संबंधित यह लौकिक। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका उसको इंद्रजीत कहते हैं, इंद्रजीत। नाम भी रखा जाता है इंद्रजीत, यानी आपने इंद्र पर विजय प्राप्त किया है। माँ बाप का जो अकेला लड़का होता है उसको इकलौता कहते हैं। जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों के द्वारा ज्ञात ही ना, वो इंद्रियातीत है, इंद्रियातीत। दूसरे की उन्नति से जलने वाले को क्या कहते हैं, दूसरे की उन्नति से जो जलता है उसको कहते हैं ईर्ष्या करना। अब देखिए यहाँ पे उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, ये उत्तर है, उत्तर, और ये है पूर्व। तो उत्तर पूर्व के जो बीच की दिशा है उसको क्या कहते हैं, उपत्यका। तो ये ध्यान रखना है, उत्तर पूर्व की दिशा को उपत्यका कहते हैं। यहाँ पे नहीं, उपत्यका तो पर्वत से नीचे, ये ईशान, ईशान कहते हैं, सॉरी, यहाँ पे ईशान कहते हैं, ईशान। उत्तर पूर्व के बीच की दिशा को ईशान या ईशान्य। पर्वत की जो निचली समतल भूमि है तो उपत्यका कहते हैं। दूसरे के खाने से बची वस्तु को उच्छिष्ट कहते हैं, उच्छिष्ट यानी जो बच गया उसको उच्छिष्ट। किसी भी नियम का पालन नहीं करने वाला उच्छृंखल कहलाता है। वो पर्वत जहाँ से सूर्य और चंद्रमा उदित होते दिखते हैं, सूर्य भी चंद्रमा भी दिखते हैं, तो उदयाचल। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो, उपकृत है। ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो, उर्वरा भूमि है। जो छाती के बल चलता हो, सांप, सांप को क्या कहते हैं, उरग। उरग जो होता है, छाती के बल सांप चलता है तो उरग कहते हैं। जिसने अपनी ऋण पूरा चुका दिया हो उसको कहते हैं उऋण होना। तो कहते नहीं कि जीवन में उऋण हो जाए, इस चीज़ से उऋण हो जाए, तो उऋण मीन्स अपना ऋण पूरा कर चुका हो। जिसका मन जगत से उचट गया हो, उदासीन है, वो मन ही नहीं लग रहा है जग में, संसार में, उदासीन है। जिसकी दोनों में निष्ठा हो, उभयनिष्ठ। जैसे मार्ग पे चलना, ये भी निष्ठा वाला है, ये भी। इस मार्ग पे चले कि इसमें, तो कॉमन हो गया कि हम कहाँ पे चले, ऐसे चले कि दोनों में हमारा पैर पड़ता रहे, तो उभयनिष्ठ हो गया। ऊपर की ओर जाने वाले को ऊर्ध्वगामी कहते हैं। नदी के निकलने का स्थान उद्गम होता है। किसी वस्तु के निर्माण में सहायक साधन उपकरण होता है। जो उपासना के योग्य हो उसको उपास्य कहते हैं। मरने के बाद जो संपत्ति का मालिक होता है उसको उत्तराधिकारी भी कहते हैं, वारिश भी कहते हैं, वारिश भी कह सकते हैं और उत्तराधिकारी भी कह सकते हैं। सूर्योदय की जो लालिमा होती है ना, सूर्योदय की लालिमा, तो सूर्योदय होते समय जो लालिमा निकलती है उसको उषा कहते हैं, उषा। जिसका ऊपर कथन किया गया हो, उपर्युक्त। तो उपर्युक्त आप देखते हैं ज़्यादातर जो भी हम शीर्षक पाठ्यक्रम में कुछ भी पढ़ते हैं तो ऊपर देखिए उपर्युक्त आता है। तो जिसका ऊपर कथन किया गया हो, बातचीत उसके बारे में हो, तो उसको उपर्युक्त, इस तरीके से उपर्युक्त लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो आता है एक आपके पाठ्यक्रम में ही होता है कि आप जो है जो भी शब्द लिखें वो सही से लिखें। तो यहाँ पे वर्तनी की जो शुद्धियाँ होती हैं इनके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे ये उपर्युक्त है किस तरीके से लिखा जाता है, तो इसको भी ध्यान आप रखते चलिए। सिर्फ आप अगर सुनेंगे तो इससे ये होगा कि आपको बहुत करें कि वाक्यांश के लिए एक शब्द याद हो रहा है, परंतु अगर आप इसे देखते भी रहेंगे ना तो आपका जो ये वर्तनी होता है, वर्तनी की ये शुद्धियाँ होती हैं उनमें भी सुधार आएगा। और वो भी एक टॉपिक है आपके आरओ एग्जाम में जो हिंदी का पेपर होता है उसमें वर्तनी की शुद्धियों संबंधी एक टॉपिक होता है। कुएं के पास का वह जल कुंड जिसमें पशु पानी पीते हैं। तो देखिए कुएं के पास का वो जल कुंड, कुएं के पास कोई जल कुंड हो जिसमें पशु पानी पीते हैं उसको उबारा कहते हैं। तो अलग ही है, कुएं के पास का जल कुंड जिसमें पशु पानी पीते हैं उसको उबारा कहते हैं। छोटी बड़ी वस्तुओं को उठा ले जाने वाले को उठाई गिरा कहते हैं, उठाई गिरा।
यानी उठाई है, मतलब कि कोई चीज़ गिरा था तो उठा लिया तो उठाई गिरा। जिस भूमि में कुछ भी पैदा नहीं हो ऊषर है। सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा उषा। विचारों का ऐसा प्रवाह जिसमें कोई निष्कर्ष ही ना निकले, ऊहापोह। तो कहते नहीं बहुत ही ऊहापोह है। तो अब मतलब विचार इस तरीके से लगातार आए जा रहे हैं कि कोई उसका जो है कंक्लूड हो ही नहीं रहा, निष्कर्ष निकल ही नहीं रहा। तो एक स्थिति है वो ऊहापोह की स्थिति। कई जगह से मिलाकर इकट्ठा किया गया हुआ एकीकृत कहलाता है। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा जो होती है, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा कहलाती है। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा। वो स्थिति जो आंतरिक निर्णायक हो, निश्चित हो, एकांतिक हो, जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर हो, उसको क्या कहेंगे? ऐच्छिक। यानी अंततः तो व्यक्ति के उस पर ही निर्भर है ना, तो उसको ऐच्छिक कहेंगे। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला ऐन्द्रजालिक। तो यहाँ पे देखिए जो है इंद्रियों को भ्रमित करने वाला जो है वो क्या होता है? तो इंद्रियों को भ्रमित करने वाला ऐन्द्रजालिक। लकड़ी या पत्थर का बना पात्र जो होता है जिसमें अन्न कूटा जाता है। तो कहते नहीं ओखली, ओखली में ही तो सब चीज़ें कूटते हैं ना, तो वो लकड़ी का या पत्थर किसी चीज़ का भी बना पात्र हो जिसमें अन्न को, दाने को कूटा जाए, वो ओखली होता है। सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाला ओझा। लोग कुछ भी होता ओझा के पास जाते हैं, जबकि नहीं, पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए सांप बिच्छू ये सब काटने पे, लेकिन फिर भी लोग मानते हैं तो ओझा के पास जाते हैं। जो उपनिषदों से संबंधित हो उसको औपनिषदिक कहते हैं। जो मात्र शिष्टाचार व्यवहारिता के लिए हो, औपचारिक होता नहीं, एक औपचारिक फॉर्मेलिटी अदा करना हो, अनौपचारिक बातचीत होता है। तो जब शिष्टाचार के तहत आप किसी का अभिवादन कर रहे हैं, हो सकता है मन से ना करें, तो बस वो औपचारिकता वश होता है। विवाहिता पत्नी से जो उत्पन्न संतान, यानी पत्नी जो पत्नी है, विवाहिता है, उससे जो संतान है वो औरस होता है। हड्डियों का ढांचा कंकाल कहलाता है। दो व्यक्तियों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत को कथोपकथन कहते हैं। तो हिंदी में आप बहुत जगहों पे खासकर नाटक वगैरह में देखते हैं, तो जो भी होता है तो कथोपकथन लिख के आता है, कथोपकथन। तो ये समझ जाइए कथोपकथन किसको कहते हैं? जब दो व्यक्तियों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत हो तो उसको कथोपकथन कहते हैं। बर्तन बेचने वाला जो होता है उसको कसेरा कहते हैं। तो बर्तन बेचने वाले को क्या कहते हैं? कसेरा कहते हैं। जिसे अपने मत या विश्वास का अधिक आग्रह हो, जैसे होता नहीं कि बहुत ही कट्टर स्वभाव के भी बहुत लोग होते हैं, अड़िग रहते हैं बिल्कुल, तो जो अपने मत या विश्वास का अधिक आग्रही हो वो कट्टर कहलाता है। जिसकी कल्पना ही ना की जा सके, कल्पनातीत कहलाता है। ऐसा अन्न जो खाने योग्य ना हो तो उसको कदन्न कहते हैं। जो अन्न खाने योग्य नहीं हो उसको क्या कहेंगे? कदन्न। हाथी का बच्चा कलभ। तो कलभ किसको कहते हैं? हाथी के बच्चे को। कर्म में तत्पर रहने वाले को कर्मठ। एक के बाद एक क्रम। कान में कही जाने वाली बात को कानाबाती, कानाफूसी भी कहते हैं। सरकार का वो अंग जो कानून का पालन करता हो, कार्यपालिका। श्रृंगारिक वासनाओं के प्रति आकर्षित जो होना होता है उसको कामुक कहते हैं। जो दुख या भय से पीड़ित हो। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द है कातर। कातर किसको कहते हैं? कातर। जो दुख या भय से जो पीड़ित हो उसको कातर कहते हैं। कातर। अपनी गलतियों को जो स्वीकार करता है तो स्वीकार करने वाले को कायल कहते हैं। कायल, घायल नहीं, कायल। जो दुख या भय से पीड़ित हो उसको कातर कहेंगे। और जो अपनी गलती को मान ले, स्वीकार कर ले, भूल बस की ये गलती हुई, उसको कायल कहते हैं। दूसरे की हत्या करने वाले को कातिल कहते हैं। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच को जो अवस्था होती है, यानी बचपन का और युवा का, तो बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच जो स्थिति होती है वो किशोरावस्था की होती है। जो बात पूर्व काल से लोगों में सुनकर प्रचलित हो उनको किंवदंती या जनश्रुति कहते हैं। तो हमने परंपरा वाला जो था उसको अनुश्रुति बताया था, और जो बात पूर्व काल से लोगों में सुनकर प्रचलन में चला आ रहा है उनको किंवदंती कहते हैं, जनश्रुति कहते हैं। अपने काम के बारे में कुछ निश्चय ना करने वाला किम कर्तव्य विमूढ़ कहलाता है, कि अपने काम के बारे में कुछ निश्चित नहीं कर पा रहा है तो वो किम कर्तव्य विमूढ़ है। वृक्ष, लता आदि से ढका स्थान क्या कहलाता है? तो वृक्ष है, लता आदि से जो ढका स्थान है उसको कुंज कहते हैं। जिस लड़के का विवाह ना हुआ हो उसको कुमार कहते हैं, और ऐसी लड़की जिसका विवाह ना हुआ हो उसको कुमारी कहते हैं, कुमारी। बुरे कार्य करने वाले को कुकर्मी, बुरे मार्ग पर चलने वाले को कुमार्गी। जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो उसको कुशाग्र बुद्धि। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो कुलीन। वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो उसको कूपमंडूक कहते हैं। कूपमंडूक मेढक। किए गए उपकार को
मानने वाला कृतज्ञ, किए गए उपकार को जो नहीं मानता है वो कृतघ्न है। जो मान लिया वो तो कृतज्ञ है, जो नहीं माना वो कृतघ्न है। जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता हो, धन है परंतु धन को बहुत ही कंजूसी से खर्च करता हो, वो कृपण है, कृपण। जिसने संकल्प कर रखा है कृत्य संकल्प, जो केंद्र से हटकर दूर जाता है केंद्रा प्रसारी, केंद्रा पसारी। और जो केंद्र से दूर हट के जा रहा है वो तो केंद्रा पसारी है। जो केंद्र की तरफ आ रहा है उसको क्या कहेंगे? केंद्रा विसारी, केंद्राभिमुख। यानी केंद्राभिमुख मतलब केंद्र की तरफ अभिमुख, केंद्र की तरफ आप मुड़े हो। और केंद्राभिसारी यानी केंद्र की तरफ आ रहे हो। और केंद्रा प्रसारी में पसारना यानी फैलना, केंद्र से दूर जा रहे हो। सर्प के शरीर से निकली हुई जो खोली होती है केचुली, जो क्षमा किया जा सके क्षम्य, जिसकी कुछ ही समय में नाश, यानी जिसका कुछ ही समय में देखे तो नाश हो जाए, क्षणभंगुर। जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसको क्या कहते हैं? तो जहाँ पे धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, प्रतीत होता है कि दोनों मिल रहे हैं, वहाँ पे अगर बात करें तो उसको क्या कहते हैं? धरती और आकाश जहाँ पे मिलते हुए प्रतीक होते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्षितिज, वो क्षितिज है। जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो उसको क्या कहेंगे? जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो। तो क्षुधा जो होता है भूख को कहते हैं। क्षुधातुर जो है, क्षुधातुर वो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो इसके लिए यूज करते हैं। और जो भूख से पीड़ित हो वो, ये तो बेचैन है मिटाने के लिए, लेकिन जो भूख से ही पीड़ित हो उसको क्या कहेंगे? क्षुधार्त, है ना। जो भूख से ही पीड़ित हो उसको क्या कहेंगे? क्षुधार्त। वही स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात को रहकर प्रातः लौटे उसको खंडिता कहते हैं, नहीं वो खंडित हो गया है। तो यहाँ पे खंडिता, वो स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात को रहकर प्रातः लौटे, खंडिता। आकाशीय पिंडों का विवेचन करने वाले खगोल शास्त्री होते हैं। जो व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए रहता है उसको खड़ग हस्त कहते हैं। नायक का प्रतिद्वंदी खलनायक होता है, तो नायक का खलनायक। जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है तो उस स्थान को क्या कहते हैं? जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है उसको गंगोत्री कहते हैं। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री गणिका कहलाती है, जिसे वेश्या भी कहते हैं। तो शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री को गणिका। जो आकाश को छू रहा हो गगन स्पर्शी, पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाले को गतानुगतिक कहते हैं। ये देखिए, गतानुगतिक, जो भी परंपरा आ रही है और परंपरा जो चली आ रही है उसी का अनुपालन जो कर रहा है उसको गतानुगतिक ये कहते हैं। ग्रहण करने योग्य को ग्राह, गीत गाने वाली या जो भी होते हैं तो गायक गायिका, गीत रचने वाले को गीतकार। हर पदार्थ को अपनी ओर आकृष्ट करने वाले जो शक्ति होता है, हर पदार्थ को अपनी ओर आकृष्ट करने वाली शक्ति गुरुत्वाकर्षण। जो बात गूढ़ रहस्यपूर्ण हो, गूढ़ोक्ति। तो गूढ़ोक्ति किसको कहते हैं? जो बात गूढ़ रहस्यपूर्ण हो, गूढ़ोक्ति। जीवन का द्वितीय आश्रम गृहस्थ आश्रम। गायों के खुरों से उड़ी धूल को गोधूली कहते हैं। जब गाय जंगल से लौटती है और उनके चलने की धूल जो है आसमान में उड़ती है तो उसको क्या कहते हैं? यानी दिन और रात के बीच के समय में गोधूली बेला। तो वो जो आती हैं और पैर से उनके धूल उड़ता रहता है ना, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वो आ जो रही हैं वो गोधूली बेला में आ रही हैं। और जीवन का द्वितीय आश्रम तो गृहस्थ आश्रम। गायों के खुरों से उड़ी धूल जो होती है गोधूली कहलाती है। जब गाय जंगल से लौटती है और उनके चलने की धूल जब आसमान में उड़ती है तो गोधूली बेला। और जो गाय जहाँ पे रहते हैं उसको क्या कहते हैं? तो जो गाय जहाँ पे रहते हैं उनको गौशाला कहते हैं। और घास खोद कर जीवन निर्वाह करने वाले को घसियारा कहते हैं। शरीर की हानि करने वाला घातक होता है। जो घृणा का पात्र उसको घृणित घृणास्पद कहते हैं। जिसके सिर पर चंद्रकला हो शिव उसको चंद्रचूड़ चंद्रशेखर कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे इम्पॉर्टेंट आपको दिए गए हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए कि वह कृति जिसमें गद्य और पद्य दोनों हों तो उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए वो कृति जिसमें गद्य और पद्य आपको दोनों ही देखने को मिलेंगे वो चंपू काव्य होता है। गद्यांश भी हो पद्यांश भी हो, दोनों मिश्रित हो। चक्र के रूप में घूमती हुई चलने वाली हवा को चक्रवात कहते हैं। ब्याज का वो प्रकार जिसमें मूल ब्याज पर भी ब्याज लगता है तो चक्रवृद्धि ब्याज, यानी जो ब्याज दिया गया ब्याज पे भी मूल ब्याज लग रहा वो चक्रवृद्धि है। जिसके हाथ में चक्र हो चक्रपाणी, चार भुजा वाला है तो चतुर्भुज। कार्य करने की इच्छा हो चिकीर्षा, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर कार्य करने की जो इच्छा हो तो और इसको लिखा कैसे जाता है जैसे चिकीर्षा, तो चिकित्सा लिखने की भी शैली देखें तो ये है चिकित्सा। ये किसको कहते हैं? जो कार्य करने की इच्छा रखता है उसको चिकित्सा कहते हैं। लंबे समय तक जीने वाला चिरंजीवी कहलाता है। और जो चिरकाल से चला आया हो चिरंतन।
जो बहुत समय तक ठहर सके चिरस्थायी और चिंतन करने योग्य बातें चिंतनीय चिंत्य, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो चिन्हित। चार पैरों वाले को चौपाया कहते हैं। जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो उसको क्या कहेंगे, उसको छद्मवासी कहेंगे, छद्मवासी। दूसरों के केवल दोष को खोजने वाला, यानी अब अच्छाई को नहीं खोज रहा है, गुण को नहीं खोज रहा है, केवल और केवल जो दोष को खोजने वाला है ना, उसको छिद्रानुवेशी कहते हैं, छिद्रानुवेशी। पत्थर को गढ़ने वाले औजार छैनी। एक स्थान से दूसरे पर चलने वाला जंगम। पेट की अग्नि जठराग्नि। बारात ठहरने का जो आरात, देखिए यहाँ पे बारात गलत लिखा है, बारात जो लिखा जाता है इस तरीके से, तो शुद्ध अशुद्ध भी आपके यहाँ पे एक टॉपिक है, उस पर भी बात करेंगे। तो यहाँ पे बारात ये जो गलत लिखा गया है, तो बारात ठहरने का जो स्थान होता है उसको जनवासा कहते हैं। तो बारात कहाँ रुका हुआ है, जनवासे में रुका है। जो जल बरसाता हो जलद। जो जल से उत्पन्न हो जलज। वो पहाड़ जिसके मुख से आग निकलता हो ज्वालामुखी। जल में रहने वाला जलचर है। जनता द्वारा चलाए जाने वाला जो तंत्र है, तो जब जनता कोई तंत्र चला रहा है तो उसको क्या कहेंगे, कौन सा तंत्र है, वो जनतंत्र है। उम्र में बड़ा ज्येष्ठ, उम्र में कोई बड़ा है तो ज्येष्ठ है। जो चमत्कारी क्रियाओं का प्रदर्शन करता हो जादूगर। जिसकी आत्मा को जीत लिया हो, जिसने आत्मा को जीता हो जीतात्मा। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। इंद्रियों को वश में करने वाला जितेंद्रिय। किसी के जीवन भर के कार्यों का विवरण जीवन चरित्र। जो जीतने के योग्य हो जेय, देखिए जो जीतने के योग्य हो जेय। जेठ पति का बड़ा भाई का जो पुत्र होता है, यानी जेठ जो है, यानी पति का बड़ा भाई जेठ होता है, और जेठ के पुत्र को जेठोत कहते हैं। स्त्रियों द्वारा अपनी इज्जत बचाने के लिए जो सामूहिक अग्नि प्रवेश होता है उसको जौहर कहते हैं। ज्ञान देने वाली जो होती हैं, तो ज्ञान देने वाली को क्या कहा जाता है, ज्ञानदा, ज्ञानदा। जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है उसको ज्ञान पिपासु कहते हैं, यानी ज्ञान का पीसा। तो ज्ञान देने वाली ज्ञानदा हो गई, और ज्ञान पीने वाला पिपासु है, प्राप्त करने वाला। बहुत गहरा तथा बहुत बड़ा प्राकृतिक जलाशय झील कहलाता है। जो सिक्कों की ढलाई जहाँ पे होती है उसको टकसाल कहते हैं। बर्तन जो बनाता है ठठेरा होता है। जनता को सूचना देने तो जो बचाया जाने वाला वाद्य होता है उसको ढिंढोरा पीटना कहते, नहीं ढिंढोरा पीट दो। तो ढिंढोरा जो है जनता को सूचना देने तो जो ये बजाया जाने वाला जो वाद्य यंत्र होता है उसको ढिंढोरा कहते हैं। जो किसी भी गुट में ना हो उसको तटस्थ या निर्गुट कहते हैं। हल्की नींद तंद्रा को कहते हैं, हल्की नींद लेना या तंद्रा लेना। जो किसी कार्य या चिंतन में डूबा हो तल्लीन। ऋषियों के तप करने की भूमि को तपोभूमि कहते हैं। उसी समय का मतलब है तत्कालीन, जब भी कोई चीज़ हो करना है तो उसी समय यानी तत्कालीन उस काम को कर डालो। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है उसको तकाबी कहते हैं। तो तकाबी जो होता है, तकाबी क्या चीज़ होता है, जो राजकीय धन है जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है, किसान की सहायता के लिए तकाबी दिया जाता है, वो राजकीय धन होता है। जिसमें बाढ़ रखे जाते हैं उसको तरकस या तुड़ीर दोनों कहते हैं, तरकस कहते हैं, तुड़ीर भी कहते हैं, जिसमें बाढ़ को रखा जाता है। कुछ ऐसे होता है ना, इसमें ऐसे बाढ़ जो है रखे जाते थे, तरकस और तुड़ीर दोनों कहलाता है। जो चोरी छिपे माल लाता हो ले जाता उसको तस्कर कहते हैं। किसी को पद छोड़ने के लिए लिखा गया पत्र त्याग पत्र कहलाता है। तर्क करने वाला व्यक्ति तार्किक होता है। दैहिक दैविक और भौतिक सुख तापत्रय है। तो ये तापत्रय किसको कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक सुख को तापत्रय कहते हैं। तैर कर पार जाने की इच्छा तितिर्सा, यानी तैर कर कहीं पे पार करने की इच्छा है तो उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, तितिर्सा। ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शक तीर्थंकर। तो तीर्थंकर हम पढ़ते नहीं 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में, तो तीर्थंकर का क्या मतलब होता है कि ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शक, यानी ज्ञान में प्रवेश करना उसका राह दिखाने वाला कौन है, तीर्थंकर है, तीर्थंकर। वो व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है रक्षा करता है वो त्राता कहलाता है। छुटकारा दिला रहा है रक्षा कर रहा है त्राता है। दुखांत नाटक जो है ये हिंदी में पढ़ते हैं दुखांत नाटक वगैरह, तो उसमें त्रासदी आता है कि अंत में जो उस नाटक में क्या घटनाक्रम घटित हुआ है, तो दुखांतक नाटक को त्रासदी। भूत वर्तमान और भविष्य को जो जानता है देखता है उसको त्रिकालज्ञ त्रिकालदर्शी कहते हैं। गंगा जमुना और सरस्वती नदी का जो संगम है त्रिवेणी, जिसके 3 आँख हैं त्रिनेत्र, वो स्थान जो दोनों भ्रिकुटियों के बीच होता है उसको त्रिकुटी कहते हैं। यानी वो आँख हो जो अगर देखे कि दोनों के बीच में हो तो त्रिकुटी है। 3 महीने में एक बार त्रैमासिक, जो धरती पर निवास करता हो थलचर। पति और पत्नी का जोड़ा दंपति, 10 वर्षों का समय अवधि दशक।
गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक, संकुचित विचार रखने वाला तकियानुश होता है। धन जो विवाह के समय पुत्री के पिता से प्राप्त हो दहेज। जंगल में फैलने वाली आग को दावानल कहते हैं। दिन भर का कार्यक्रम दिनचर्या होता है। दिखने मात्र को अच्छा लगने वाला दिखावटी जो सपना दिन दिवा में देखा जाता है, दिवा स्वप्न कहते हैं। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज कहलाता है। द्विज जो है 2 बार जन्म लेने वाला ब्राह्मण पक्षीदार द्विज। जिसने दीक्षा ली हो दीक्षित। अनुचित बात के लिए आग्रह करना दुराग्रह होता है, यानी कोई भी बात करनी है लेकिन अनुचित बात के लिए आप किसी से आग्रह, उस पर जोर दे रहे हैं तो वो दुराग्रह है। और बुरे भाव से आप कोई संधि कर रहे हैं, किसी से भी बुरे भाव से अगर संधि कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? दुरभिसंधि। ये भी ध्यान रखना है कि दुरभिसंधि किसको कहते हैं? दुरभिसंधि जो है बुरे भाव से की गई संधि को दुरभिसंधि कहते हैं। वो कार्य जिसका करना कठिन हो दुष्कर। 2 विभिन्न भाषाएं जानने वाला दुभाषिया। जो शीघ्रता से चलता हो उसको क्या कहेंगे? तो जो शीघ्रता से चलता हो उसको क्या कहेंगे? द्रुतगामी। तो द्रुतगामी कहते हैं। जिसे कठिनाई से जाना जा सके वो दुर्गेय है। कठिनाई से जान पा रहे हैं तो दुर्गेय है। जिसको पकड़ने में कठिनाई हो दुर्विग्रह दुर्गा। पति के स्नेह से वंचित स्त्री दुर्भगा। जिसे कठिनता से साधा जा सके दुस्साध्य। जो कठिनाई से समझ में आए दुर्बोध दुर्बोध, यानी बोध तो हो रहा है कि दुर है तो दुर्बोध है, वो कठिन है, कठिनतम। तो यहाँ पे देखिए वो मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करे वो दुर्गम है। गमन तो है लेकिन दुर्गम है, कठिन है। और जिसे खराब आदतें हो दुर्व्यसनी है, दुर्व्यसनी। जिसको मापना कठिन हो दुष्परिमेय। जिसको जीतना बहुत कठिन हो दुर्जेय। वो बच्चा जो अभी माँ के दूध पर निर्भर है दूध मोहा है। बुरे भाग्य वाला दुर्भाग्यशाली। जिसमें दया भावना हो दयालु। जिसका आचरण बुरा हो दुराचारी। जिस पर दूध पर आधारित रहने वाला दुग्धाहारी। जिसकी प्राप्ति कठिन हो दुर्लभ। जिसका दमन कठिन हो दुर्दमनीय। आगे की बात सोचने वाला व्यक्ति दूरदर्शी। देश से द्रोह करने वाले को देशद्रोही कहते हैं। और जो देह से संबंधित है दैहिक। देव के द्वारा किया गया हुआ दैविक। प्रतिदिन होने वाला दैनिक। धन से संपन्न धनी। जो धनुष को धारण करता हो धनुर्धर। धन की इच्छा रखने वाला धनेच्छु। गरीबों के लिए दान के रूप में दिया जाने वाला अन्न धन आदि को धर्मादा कहते हैं। जिसकी धर्म में निष्ठा हो धर्मनिष्ठा। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु धरोहर या थाती कहलाती है। देखिए किसी दूसरे के पास अगर जो वस्तु रखी गई है तो धरोहर के साथ थाती भी कहलाती है, थाती। मछली पकड़कर आजीविका चलाने वाले को धीवर कहते हैं। तो ये भी एक नया शब्द है। धीवर बहुत ज़्यादा नहीं सुनते हैं, है ना। तो धीवर जो है ये किसको कहते हैं? धीवर जो मछली पकड़कर आजीविका चलाता है उसको धीवर कहते हैं। जो धीरज रखता हो धीरे। धुरी को धारण करने वाला अर्थात आधारभूत कार्यों में प्रवीण धुरंधर। अपने स्थान पर अटल रहने वाला ध्रुव। ध्रुव जो होता है वो अपने कार्य पर जो है अपने स्थल पर अटल रहने वाला है। ध्यान करने योग्य अथवा लक्ष्य ध्येय। ध्यान करने वाला ध्याता ध्यानी। जिसका जन्म अभी अभी हुआ है नवजात। गाय को धोते समय बछड़े का गला बांधने की रस्सी जो गाय के पैरों में बांधी जाती है नबी। जो नया नया आया हो नवागंतुक। जिसका उदय हाल ही में हुआ हो नवोदित। जो आकाश में विचरण करता हो नभचर। सम्मान में दी जाने वाली भेंट नजराना। जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो नवहोड़ा। ईश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक। पुराना घाव जो रिश्ता रहता हो नाशूर। जो नष्ट होने वाला हो नश्वर। नरक के योग नारकीय। वह स्थान या दुकान जहाँ हजामत बनाई जाती हो नापितशाला। किसी से भी डरने वाला जो है निडर या निर्भीक। किसी से भी जो नहीं डरता है उसको निडर कहते हैं, निर्भीक कहते हैं। जो कपट से रहित हो निष्कपट है। जो पढ़ना लिखना नहीं जानता हो निरक्षर। जिसका कोई अर्थ ना हो निरर्थक। जिसे कोई इच्छा ना हो। देखिए जिसे ऐसा भी व्यक्ति है जिसे कोई इच्छा ही नहीं हो उसको कहते हैं निस्पृह। निस्पृह। रात में विचरण वाले को निशाचर। जिसका आकार ना हो निराकार। केवल साग फल या फूल खाने वाला है। जो मांस भी नहीं खाता है तो केवल वो साग खा रहा है, फूल खा रहा है, फल खा रहा है, यही सब, मांस नहीं खाता, उसको निरामिष कहते हैं, निरामिष। जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो निरापद। देखिए निरापद मीन्स होता है जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो। और जिसके अवयव ना हो निर्वयव। बिना भोजन के निराहार। जो ये मानता है कि संसार में कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद नहीं है वो निराशावादी है। जो उत्तर ना दे सके निरुत्तर। जिसके कोई दाग कलंक ना हो निष्कलंक। जिसमें कोई कंटक अड़चन ना हो निष्कंटक। जिसका अपना कोई शुल्क नहीं हो निःशुल्क। और जिसका अपना कोई संतान ही ना हो वो निःसंतान।
जिसका अपना कोई स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ। व्यापारिक वस्तुओं को किसी दूसरे देश में भेजने का काम निर्यात का। जिसको देश से निकाल दिया गया हो, निर्वासित, बिना किसी बाधा के निर्बाध। जो ममत्व से रहित हो वो निर्मम है। जिसकी किसी से उपमा तुलना ना दी जा सके उसको निरूपम कहते हैं। निरूपमा। जो निर्णय करने वाला हो, निर्णायक। जिसे किसी चीज़ की लालसा ना हो, निष्काम। जिसे किसी बात का विवाद ना हो, निर्विवाद। जो निंदा करने योग्य हो, निंदनीय। जिसमें किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न ना हो उसको निर्विकार कहते हैं, निर्विकार। जो लज्जा से रही हो तो निर्लज। जिसका भय ना हो, निर्भय। जो नीति जानता हो तो नीतज्ञ है। जो नीति जानता है वो तो नीतिज्ञ है। और रंगमंच पर जो पर्दे के पीछे का स्थान है वो नेपथ्य कहलाता है। रंगमंच पे पर्दे का जो पीछे का स्थान होता है वो नेपथ्य है। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करने वाला क्या कहलाता है? आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत करने वाला नैष्ठिक कहलाता है, नैष्ठिक। जो नीति के अनुकूल हो, नैतिक। जो न्याय शास्त्र की बात जानता हो, न्यायिक। घृत, दुग्ध, दधि, शहद व शक्कर से बनने वाले पदार्थ को पंचामृत कहते हैं। पक्षपात करने वाला पक्षपाती है। पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु। जितने की आवश्यकता हो उतना, यानी जितने की आवश्यकता हो उतना ही तो कहते नहीं, पर्याप्त, बस इतना ही चाहिए और नहीं चाहिए। तो जितने की ज़रूरत हो उसको पर्याप्त कहते हैं। महीनों के 2 पक्षों में एक पखवाड़ा। नाटक का पर्दा गिरना पटाक्षेप यवनी का पतन कहलाता है। अपनी गलती के लिए किया हुआ दुख पश्चाताप। केवल अपने पति में अनुराग रखने वाली स्त्री को पतिव्रता कहते हैं। पति को चुनने की इच्छा वाली जो कन्या होती है वो पतिम्बरा कहते हैं। जो पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या उसको पतिम्बरा कहते हैं। उपाय मार्ग बताने वाला पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक होता है। अपने मार्ग से च्युत भटका हुआ पथभ्रष्ट कहलाता है। अपने पद से हटाया हुआ पदच्युत कहलाता है। जो भोजन रोगी के लिए उचित उसको पथ्य कहते हैं। घूमने फिरने देश देशांतर भ्रमण करने वाली यात्री पर्यटक कहलाते हैं। केवल जो दूध पर ही निर्भर रहता है उसको कहते हैं पयोहारी। पय मीन्स दूध, तो पयोहारी यानी दूध पर निर्भरता है। दूसरों पर निर्भर रहने वाला पराश्रित पराश्रयी होता है। पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री परकीया होती है। पति द्वारा छोड़ दी गई पत्नी परित्यक्या होती है। दूसरे का मुंह ताकने वाला परमुखापेक्षी होता है। दूसरे का मुंह अगर ताकते हैं तो परमुखापेक्षी। जो पहनने लायक हो परिधेय है। जो मापा जा सके परिमेय है। जो सदा बदलता रहे वो परिवर्तनशील है। जो आंखों के सामने ना हो परोक्ष या प्रत्यक्ष है। दूसरे पर उपकार करने वाले को परोपकारी या परमार्थी कहते हैं। परमार्थी। जो पूरी तरह से पक चुका हो, पारंगत हो चुका हो, परिपक्व। पर्दे के अंदर रहने वाली को पर्दानशीन कहते हैं, पर्दानशीन। प्रशंसा करने योग्य, प्रशंसनीय। किसी प्रश्न का तत्काल उत्तर दे सकने वाली मति जो होती है, यानी कोई कुछ बोला और तुरंत आपका प्रति उत्पन्न मति जो है, इसको लिख के भी प्रैक्टिस आप करिए। प्रति उत्पन्न मति, तुरंत आपका दिमाग काम किया, तुरंत आपने उत्तर दिया। किसी बात का विरोध करने वाला प्रतिवादी होता है। शरणागत की रक्षा करने वाला प्रणत पाल होता है। वो ध्वनि जो कहीं से टकरा कर आए प्रतिध्वनि है। जो किसी मत को सर्वप्रथम चलाता है प्रवर्तक कहलाता है। यानी कोई मत पहले विचार आया वो सर्वप्रथम पहला वो प्रवर्तक है उसका। वो स्त्री जिसके हाल ही में शिशु उत्पन्न हुआ है प्रसूता है वो। आकृति जो किसी शीशे जल आदि में दिखाई दे प्रतिबिंब। हास्य रस से परिपूर्ण नाटिका प्रहसन। देखिए प्रहसन क्या होता है, नाटक और प्रहसन में यही अंतर है। जो हास्य रस से परिपूर्ण नाटिका, नाटक तो है लेकिन हंसी से परिपूर्ण, वो प्रहसन कहलाता है। प्रमाण द्वारा जो सिद्ध किया जा सके उसको प्रमेय कहते हैं, प्रमेय। संध्या के बाद व रात्रि होने के पूर्व का समय प्रदोष कहलाता है, प्रदोष। तो देखिए संध्या के बाद व रात्रि होने के पूर्व का जो समय है उसको प्रदोष कहते हैं। पूर्व रात्र भी कहते हैं, पूर्व रात्र। ज्ञान नेत्र से देखने वाला जो अंधा व्यक्ति है उसको प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। ज्ञान के नेत्र से अगर देख रहा है तो देखने वाला जो अंधा व्यक्ति है उसको प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। सभा में विचारार्थ प्रस्तुत प्रस्ताव है। हाथ से लिखी गई पुस्तक पांडुलिपि कहलाती है। किसी परिश्रम के बदले मिलने वाली राशि को पारिश्रमिक कहते हैं। जिसका स्वभाव पशुओं के समान है पार्श्विक कहते हैं। महीने के प्रत्येक पक्ष से संबंधित पाक्षिक। किसी विषय का पूर्ण ज्ञाता पारंगत। जिसमें से आर पार देखा जा सके उसको पारदर्शी कहते हैं। जो परलोक से संबंधित हो पारलौकिक कहलाता है। मार्ग में खाने के लिए जो भोजन दिया जाता है, तो मार्ग में जो खाने के लिए भोजन दिया जाता है उसको कहते हैं पाथेय।
तो अगर रास्ते में खाने के लिए जो भोजन दिया गया है उसको क्या कहेंगे, वो जो भोजन है उसको पाथेय कहेंगे। तो यहाँ पे प्रदोष क्या हो गया, संध्या के बाद बाराती होने का जो समय से पूर्व के, और मार्ग में खाने के लिए जो भोजन है पाथेय है। जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसको पार्थिव कहते हैं। ज्ञात इतिहास के पूर्व समय, यानी देखिए प्रागैतिहासिक काल इतिहास में पढ़ते हैं ना, तो जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का समय है वो प्रागैतिहासिक है। स्थल का वो भाग जिसके 3 ओर, यानी ये जो है प्रायद्वीप, तो भारत में भी देखिए इधर भी पानी है, अरब, इधर बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, तो वो स्थल जिसके 3 ओर पानी हो प्रायद्वीप कहलाता है। तो ये देखिए प्रायद्वीप, दक्षिणी प्रायद्वीप भारत का। पानी जो पीने की इच्छा रखता है वो पिपासु है, जिसको देखकर अच्छा लगे वो प्रियदर्शी है, देखने में प्रिय लग रहा है, प्रियदर्शी। बार बार कही गई बातें पुनरोक्ति कहलाती हैं। जिसका पुनः जन्म हुआ वो पुनर्जन्म, पहले किया गया कथन पूर्वोक्त। दोपहर से पहले का समय पूर्वाहन। प्राचीन इतिहास का जो ज्ञाता है उसको पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। पीने योग्य जो पदार्थ होता है उसको पेय कहते हैं। पिता एवं प्रापिताओं से संबंधित पैतृक कहलाता है। जो संपत्ति पिता से प्राप्त हो पैतृक संपत्ति। फटे पुराने कपड़े पहनने वाले को फटीचर। केवल फलों पर निर्वाह करने वाले को फलाहारी। फल की इच्छा रखने वाले को फलेच्छु। बुरी किस्मत वाले को बदकिस्मत। बुरे मिजाज आचरण वाले को बदमिजाज। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का समय जो होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का समय जो होता है ब्रह्म मुहूर्त। जीवन का प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य। बहुत विषयों को जानकर बहुज्ञ, जिसको सुनकर अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त किया हो बहुश्रुत। समुद्र में लगने वाली आग जो होती है, तो समुद्र में बड़वा नल लगता है, दावा नल जंगल में लगता है, बड़वा नल समुद्र में जो आग लगता है तो समुद्र में जो है उसको बड़वा नल कहते हैं। जो अनेक रूप धारण करता हो उसको बहुरूपिया कहते हैं। बहुत से देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करने वाले बहुदेववाद। काफ़ी अधिक कीमत यानी बहुमूल्य। अनेक भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद। रात का भोजन ब्यालू। देखिए ब्यालू किसको कहते हैं, ब्यालू रात्रि भोज के भोजन को कहते हैं। जिस स्त्री की कोई संतान ना हो बांझ। खाने की इच्छा बुभुक्षु, तो खाने की इच्छा अगर होती है तो उसको क्या कहते हैं, बुभुक्षु। किसी भावना आदि के खंडित होने के बाद बचे लोग भग्नावशेष कहलाते हैं। भय के कारण बेचैन भयाकुल। भाग्य पर भरोसा रखने वाला भाग्यवादी। जो भाग्य का धनी हो भाग्यवान। दीवारों पर बने चित्र को भीति चित्र कहते हैं। जो भीतर पृथ्वी के भीतर का ज्ञान रखता हो उसको कहते हैं भूकर विवेकता। धरती पर चलने वाला जंतु भूचर। जो पहले था या हुआ भूतपूर्व। धरती को धारण करने वाला पर्वत जो होता है, धरती को धारण करने वाला पर्वत भूधर। औषधियों का जो जानकार होता है उसको भेषज कहते हैं, भेषज। औषधि के बारे में जो जानता है उसको भेषज कहते हैं। प्रातःकाल गाया जाने वाला जो राग होता है, सुबह में जो गाया जाता है वो भैरवी कहलाता है। और सूर्योदय के पहले के समय को भोर कहते हैं। भूगोल से संबंधित भौगोलिक। फूलों का रस मकरंद कहलाता है। दोपहर का समय मध्याह्न। सर्दी में होने वाली जो वर्षा होती है उसको महावट कहते हैं, मावट। सर्दी में जो वर्षा होती है महावट, मावट। हाथी को हाँकने वाले को भी महावत कहते हैं। सुख एवं दुख में एक समान रहने वाला जो होता है वो मनस्वी कहलाता है। सुख में भी और दुख में भी, दोनों में एक समान रह रहा है तो उसको मनस्वी कहते हैं, मनस्वी। जिसकी आंखें मगर जैसी हो, मगर जैसी आंख हो मकराच। किसी मत का अनुसरण करने वाला मतानुयायी। 2 पक्षों के बीच में पड़कर फैसला कराने वाले को मख त्राता यज्ञ रक्षक कहते हैं। तो 2 पक्ष हैं, उनके बीच में पड़कर फैसला कराने वाले को हम लोग तो ऐसे न्यायाधीश, जज इन सब को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए हिंदी में 2 पक्षों के बीच में पड़कर जो फैसला कराने वाला होता है उसको मख त्राता या यज्ञ रक्षक कहते हैं। जो बहुत ऊंची आकांक्षा इच्छा रखता हो महत्वाकांक्षी। जिसकी बुद्धि कमजोर हो मंद बुद्धि या मतिमांद भी कहते हैं, दोनों चीज़ें कहते हैं। जिसकी बुद्धि बहुत कमजोर है उसको मंद बुद्धि और मतिमांद भी कहते हैं। जिसकी आत्मा महान हो महात्मा। किसी चीज़ के मर्म का ज्ञाता मर्मज्ञ। मध्यरात्रि के समय को मध्यरात। मन का असीम दुख मनस्ताप कहलाता है। मन में अगर बहुत ही, अगर कह सकते हैं मन की असीम दुख को व्यक्त करना तो मनस्ताप है। जहाँ केवल रेत ही रेत हो मरुस्थल। मांस आदि खाने वाला मांसाहारी। माँ में होने वाला मासिक। माता की हत्या करने वाले को मातृहंता। कम खाने वाले को मिताहारी। देखिए कम खाने वाले को जो है मिताहारी, कम खर्च करने वाले को मितव्ययी, और जो असत्य बोलता है वो मिथ्यावादी है। जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो उसको मीनाक्षी कहते हैं, मीनाक्षी। थोड़ा खिला हुआ फूल मुकुल कहलाता है। हल्का सा अगर थोड़ा सा फूल खिला तो उसको कहते हैं मुकुल। शुभ कार्य हेतु निकाला गया समय मुहूर्त होता है, मुहूर्त।
दिल खोल कर कहना मुक्त कंठ। मुद्रा का अधिक चलन प्रसार मुद्रास्फीति कहलाता है। मड़ासन अवस्था वाला शक्ति के अनुसार मुमूस, मरने की इच्छा मुमूर्षा, मरने की इच्छा जो होती है उसको मुमूर्षा कहते हैं। बुभुक्षा भूख के लिए था, मुमूर्षा जो है मरने की इच्छा मुमूर्षा, और मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा। चुपचाप देखने वाला मुखदर्शक होता है। हरिद्र हरिड़ के नेत्रों जैसी आंखों वाली मृगनयनी, जो मीठी वाणी बोलता हो मृदुभाषी, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय। कमल की डंडी मृणाल कहलाती है। जो रचना किसी व्यक्ति की अपनी स्वयं की ही हो या नहीं हो मौलिक है। जुड़वा भाई या बहन को यमल यमला कहते हैं। तो यमला पगला दीवाना आपने ये देखा भी होगा। तो यमला या यमल, भाई या बहन तो यमल यमला। रंगमंच का पर्दा यवनिका, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, जैसा चाहिए उचित वैसा ही हो यथोचित। जो तंत्र से संबंधित हो यांत्रिक। जब तक जीवन रहेगा उसको कहते हैं यावत जीवन। यावत जीवन, जीवन पर्यंत भी कह सकते हैं, यावत जीवन भी कह सकते हैं। घूम घूम कर जीवन बिताने वाला यायावर होता है। समाज को नई दिशा देकर नए युग की शुरुआत करने वाला युग प्रवर्तक होता है। अपने युग का ज्ञान रखने वाला युग दृष्टा होता है। अपने ही अगर जिस समय है और उस समय आप ध्यान दे रहे हैं तो युग दृष्टा है। यज्ञ स्थान पर स्थापित किया जाने वाला जो खंभा होता है उसको यूप कहते हैं। यज्ञ हो रहा, वहाँ पे खंभा स्थापित करना है तो उसको क्या कहेंगे, यूप। रात को कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला रोग रतौधी। किसानों से भूमि कर लेने वाला जो सरकारी विभाग है। राजस्व, राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र, राजपत्र या गजट, जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हो रेखांकित। प्रेम, आनंद, भय आदि से रोंगटे खड़े होने की दशा रोमांच। प्रसन्नता से जिसके रोंगटे खड़े हो गए हो रोमांचित। जो लकड़ी काटकर जीवन बिताता हो लकड़हारा। जिसका वंश लुप्त हो गया हो लुप्त वंश। और लोभी स्वभाव वाले को लुब्ध या लोभी कहते हैं। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए तो क्या कहलाता है, लोमहर्षक। जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाए ना तो लोमहर्षक। वंश परंपरा के अनुसार वंशानुगत। जिसके हाथ में वज्र हो वज्रपाणी, बहुत ही कठोर और बड़ा आघात वज्राघात। बचपन और यौवन के मध्य की उम्र वया संधि। जिसका वर्णन नहीं कर सकते वर्णातीत। अधिक बोलने वाला वाचाल, संतान के प्रति प्रेम वात्सल्य। मुकदमा दायर करने वाला वादी कहलाता है। भाषण देने में चतुर वाग्मी कहलाता है। जो भाषण देने में चतुर हो उसको वाग्मी कहते हैं। जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो वाचास्पति। सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत काम करने वाला वामाचारी। गृह निर्माण संबंधी विज्ञान, वास्तु विज्ञान। बाहर के तापमान का असर रोकने हेतु की जाने वाली व्यवस्था वातानुकूल। वह कन्या जिसके विवाह करने का वचन दे दिया गया हो वाग्दत्ता। जिसमें विष मिला हुआ हो विषाक्त। जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वस्त। जिस विषय में निश्चित मत ना हो विवादास्पद। जिसकी पत्नी मर चुकी हो विधुर। स्त्री जिसका पति मर गया हो विधवा। सौतेली माँ को विमाता कहते हैं, विमाता। जो दूसरी जाति का हो उसको विजाति कहते हैं। जिस पर अभी विचार चल रहा हो उसको विचाराधीन कहते हैं। वह स्त्री जो पढ़ी लिखी व ज्ञानी हो विदुषी। अपना हित अहित सोचने में समर्थ विवेकी। अपनी जगह से अलग किया हुआ विस्थापित। जिसके अंदर कोई विकार आ गया हो विकृत। जो अपने धर्म के विरुद्ध काम करने वाला हो विधर्मी। जो विधि कानून के अनुसार सही हो विधिवत या वैध। किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला विशेषज्ञ। विनाश करने वाला विध्वंसक। जिसके शरीर के भाग में कमी हो उसको विकलांग कहते हैं। जिसे व्याकरण का पूरा ज्ञान हो व्याकरण। 100 वर्षों का समूह शताब्दी। जो शरण में आ गया हो शरणागत। शरण की इच्छा रखने वाला शरणार्थी। हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाला हथियार जैसे तलवार शस्त्र। 100 वस्तुओं का संग्रह शतक। जो 100 बातें एक साथ याद रख सकता हो शतावधानी कहते हैं। शतावधानी, 100 बातों को एक साथ रखने वाले को शतावधानी कहते हैं। जिसके स्मरण मात्र से ही शत्रु का नाश हो, शत्रु का नाश करने वाला शत्रुघ्न। जिसका कोई आदि और अंत ना हो शाश्वत है। साग फल और फूल खाने वाला शाकाहारी या निरामिष। जिस शब्द के 2 अर्थ हो श्लिष्ट कहलाता है। शिव का आलय स्थान शिवालय। शुभ चाहने वाला शुभेच्छा शुभाकांक्षी। अनुसंधान के लिए दिया जाने वाला जो अनुदान होता है उसको शोध वृत्ति कहते हैं। जो सुनने योग्य हो श्रव्य श्रवणीय। जिसमें श्रद्धा भावना हो श्रद्धालु। पति पत्नी का पति, पिता श्वशुर, पति श्वशुर और जो पति पत्नी का भाई साला। जिसके 6 कोण हो षटकोण। जिसके 6 पद हो भौरा षटपद। 6 माह में होने वाला षडमासिक। 16 वर्ष की अवस्था वाली स्त्री छोड़ती। 2 नदियों के मिलने का स्थान संगम होता है।
इंद्रियों को बस में रखने वाला संयमी, जो समाचार भेजता हो संवाददाता, एक ही माँ से उत्पन्न भाई बहन सहोदर सहोदरा, सास और दोहों का समूह सत्सई कहलाता है। जो गुण दोष का विवेचन करता है वो समालोचक होता है। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ है, जो समान आयु का है समवयस्क है, जो सभी को समान दृष्टि से देखता है समदर्शी, साहित्यिक गुण दोष का विवेचन करने वाला समीक्षक, वो स्त्री जिसका पति जीवित हो सधवा, जो सदा से चली आ रही है, जो भी चीज़ें सदा से सनातन, अन्य लोगों के साथ गाया जाने वाला गीत सहगान, उसी समय में होने वाला है रहने वाला समकालीन, साथ पढ़ने वाला सहपाठी, जो दूसरों की बात सहन कर सकता हो सहिष्णु, छूत या संसर्ग से फैलने वाले रोग को संक्रामक, जो एक ही जाति के हो सजातीय, गीतों का धुन बनाने वाला संगीतकार, रसपूर्ण जब कोई चीज़ होता है, जब कोई भी चीज़ रसपूर्ण हो तो उसको सरस कहते हैं, सरस। साथ काम करने वाला सहकर्मी, सबको प्रिय लगने वाला सर्वप्रिय, है ना, और सद आचरण रखने वाला सदाचारी, ज्ञान देने वाली देवी सरस्वती, जो अपनी पत्नी के साथ हो शापत्निक, सत्य के लिए आग्रह सत्याग्रह, शर्तों के साथ काम करने को संविदा कहते हैं। शर्त के साथ अगर काम कर रहे हैं उसकी समझौता को संविदा कहते हैं। जो सत्य बोलता हो सत्यवादी सत्यभाषी, संहार करने वाला मानने वाला संहारक, जिसका चरित्र अच्छा हो सच्चरित्र, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म, समशीतोष्ण, जो सब कुछ खाता हो सर्वभक्षी, सब कुछ पाने वाला सर्वलब्ध, जो समस्त देश स्थानों से संबंधित हो सार्वभौमिक, रथ हाँकने वाला सारथी, जो पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, सभी लोगों के लिए सार्वजनिक, आकार से युक्त मूर्तिमान साकार, जो सब जगह विद्यमान हो सर्वव्यापी, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव, जो सोया हुआ हो सुषुप्त, सधवा रहने की दशा या अवस्था सुहाग, पसीने से उत्पन्न जो जुआदी उसको स्वेदज कहते हैं। किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव स्वर्ण जयंती। स्त्री के स्वभाव जैसा, तो स्त्री के स्वभाव जैसा मतलब स्त्राण, गतिहीन रहने वाला स्थावर, जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाणों की जरूरत ही ना हो, स्वयं सिद्धा स्वतः प्रमाणा, अपनी ही इच्छा अनुसार पति का वर्ण करने वाली स्वयं बरा, जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो स्वयं पाकी, जो अपने ही अधीन हो स्वाधीन, जो अपना ही हित सोचता हो स्वार्थी है। 100 वस्तुओं का संग्रह, सैकड़ा शतक, हमला करने वाला हमलावर। सेना का वो भाग जो सबसे आगे होता है उसको हरावल कहते हैं, सबसे आगे वाले भाग के सेना को हरावल। हवन से संबंधित सामग्री हवि, ऐसा बयान जो शपथ सहित लिया गया हो हलफनामा। दूसरे के काम में दखल देना हस्तक्षेप, ऐसा दुख जो हृदय को चीर डाले हृदय विदारक। हृदय से संबंधित हार्दिक, जिस पर हंसी आती है, जो हंसी का पात्र है हास्यास्पद। किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव हीरक जयंती। अगर जो है 60 वर्ष पूरे हुए हीरक, जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई, हृदयंगम, दूसरों का हित चाहने वाला हित ऐसी, न टलने वाली घटना व संभावी होनार, यज्ञ में आहुति देने वाला होमाग्नि। अगर देखें तो विभिन्न प्रकार की जो इच्छाएं होती हैं उनके लिए जो प्रयोग में आता है सब, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा है तो अभिप्सा, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की तो ऐषणा, अगर सांसारिक वस्तु प्राप्त करनी है तो ऐषणा है, किसी वस्तु को प्राप्त करना अभिष्ठा, काम करने की इच्छा है तो चिकीर्षा, चिकीर्षा काम करने की, जानने की इच्छा है तो जिज्ञासा, जीतने दमन करने की इच्छा है जिगीसा, किसी को जीत लेने की इच्छा है तो जिगीषु, किसी को मारने का है तो जिंघासा, भोजन करने की इच्छा है जिघतसा, ग्रहण करने पकड़ने की इच्छा जिघृषा, जिंदा रहने की इच्छा है जिजीविषा, ज्ञान प्राप्त करने की है तो ज्ञान पिपाशा, तैर कर पार करने की इच्छा है तो तीर्थीर्षा, धन की इच्छा है तो धनिक्षु, पीने की इच्छा है पिपाशु, फल की इच्छा है फलेक्षु, खाने की इच्छा है बुभुक्षु, खाने की इच्छुक विभुक्षु, जो अत्यधिक भूखा हो बुभुक्षित, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षा, मरणासन अवस्था वाले मरने को इच्छुक मुमूर्षु, युद्ध करने की इच्छा युयुत्सु, और जो शुभ चाहता हो शुभेक्षु, हित चाहने वाले को हितैषी। तो इस तरीके से हम देखें तो यहाँ पे हमने जो है जो यहाँ पे वाक्यांश से संबंधित एक शब्द थे उससे रिलेटेड यहाँ पे जो टॉपिक किया, तो यहाँ पे ये टॉपिक हमारा ख़त्म भी होता है। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।